नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पूरे के पूरे संधि के प्रकारों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और उन संधियों के उदाहरण क्या क्या थे उनको भी हम लोग देखें। बहुत सारे, जैसे कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, वो बहुत सारे नियमों से घिरे हुए थे। मैं बोला कि नियम हमको याद नहीं करने हैं, हमको क्या करना है, हमको उदाहरणों को अच्छे से ध्यान से उसको बार बार पढ़ते जाना है ताकि नियम अपने आप क्या हो जाए, याद हो जाए। अब चलते हैं, पूरा क्लास तो खत्म हो चुका है, पूरे संधि के थ्योरेटिकल रूप में खत्म हो चुका है। अब चलते हैं इनके एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्नों पे चलते हैं। मैंने सभी प्रश्न सिलेक्ट नहीं किए हैं, ये आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं उस चीज को जानने के लिए मैं 30 प्रश्न लिया हूं। आपके एग्जाम में आए हुए 30 प्रश्न है ये, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। इससे पहले कि आप सभी वीडियो को नहीं देखे और आप डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हो, तो हो सकता है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जो भी वीडियो को इससे पहले देखे हो, प्रॉपर नोट्स बनाए हुए होंगे, तो उस नोट्स को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से लेके तीसरे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्या लिखा, स्वर वर्णों का मेल होता है। स्वर वर्णों का मेल क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है, व्यंजन संधि में स्वर वर्णों का मेल किसमें होता है? तो व्यंजन संधि में, या विसर्ग संधि में, या फिर स्वर संधि में, या फिर नोटा का अर्थ हुआ नन ऑफ द एबो, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं का अर्थ क्या चीज समझ में आता है कि ऑप्शन ए भी सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है और ऑप्शन सी भी सही नहीं है, जबकि और कुछ ऑप्शन होना चाहिए था। तो उस कंडीशन में क्या आएगा मेरा आंसर, नन ऑफ द एबो। स्वर वर्णों का मेल क्या होता है? स्वर वर्णों का मेल से होने वाले विकार को अब कौन सा संधि कहते थे? स्वर संधि कहते थे। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो सी ऑप्शन है, जहां पे हम लोग जो परिभाषा दिए उसके अनुरूप सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न 1 का उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा है, सच्चरित्र में कौन सी संधि है? सच्चरित्र में कौन सी संधि है? तो अब ये किसके लिए आएगा? ये पहली बात तो ये आपको होना चाहिए कि सच्चरित्र का संधि विच्छेद होता क्या है। सच्चरित्र का संधि विच्छेद मैं पढ़ाया हूं और वो नियम के तहत था। मैं बोला नियम याद नहीं रखना, आप डायरेक्ट सच्चरित्र का संधि विच्छेद कैसे किए थे उस पर ध्यान दीजिए। सच्चरित्र का संधि विच्छेद जब किए थे आप, तो उसको किए थे आप सत्य प्लस चरित्र के रूप में, सत्य प्लस चरित्र के रूप में, कुछ इस प्रकार से था, सत्य प्लस चरित्र, जिसमें क्या होता था, ये क्या है, स्वर रहित त है, स्वर रहित त और प्लस च है। तो ये जो स्वर रहित त है वो आने वाला जो वर्ण च है उसके अनुसार बदल जाता है। तो उसके अनुसार बदल जाता है, तो ये जैसा है च, तो ये तभी क्या है, हो रहा है च हो रहा है, लेकिन त में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, अर्थात सत में जो त है वो स्वर रहित है। तो आने वाला जो च होगा, त के जगह में आने वाला जो च होगा वो भी क्या होगा, स्वर रहित होगा। अब स्वर रहित होगा तो स के बाद आधा च लगेगा, फिर स्वर रहित च बोले ना, फिर आएगा चरित्र, तो सच्चरित्र हो जाएगा। तो समझे क्या चीज कि सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होता है, सत प्लस चरित्र होता है। अब सत प्लस चरित्र ये क्या है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है किससे, व्यंजन वर्ण से। व्यंजन वर्ण का मेल होता है व्यंजन वर्ण से, तो कौन सी संधि उत्पन्न होती है, कौन सी संधि आती है वहां पे, तो वो आती है व्यंजन संधि। तो सच्चरित्र में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक, फिर आगे है, लघुर्मी में कौन सी संधि है, लघुर्मी। तो आपको जब ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि कोई भी शब्द दिए रहेगा तो उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको उसका विच्छेद करने आना चाहिए। सबसे पहले क्या करने आना चाहिए, उसका विच्छेद करने आना चाहिए। लघुर्मी,
लघु उर्मी के बारे में मैं बताया था, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, ये संधि विच्छेद है इसका, लघु प्लस उर्मी, लघु में छोटे ऊ की मात्रा प्लस उर्मी में छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा प्लस छोटे ऊ की मात्रा, दोनों क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है, स्वर हैं। तो स्वर का स्वर से मेल होने से उत्पन्न होने वाला विकार क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, अब आपको तो ये तो समझ में आ गया कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है। तो आंसर यहां से स्पष्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है। कैसे आया, वर्णों का जो मेल हो रहा है, वर्णों का जो मेल हो रहा है, लघु प्लस उर्मी, लघु में छोटे ऊ की मात्रा, उर्मी में भी छोटे ऊ की मात्रा, दोनों छोटे ऊ की मात्रा मिलकर कौन सी मात्रा बनाएंगे, तो बड़े ऊ की मात्रा बनाएंगे। तो वहां पे आपको मिलता है स्वर तथा स्वर वर्ण का मेल आपको देता है स्वर संधि। अब देखिए, बड़े ऊ की मात्रा बताया, ठीक है, लघुर्मी में बड़े ऊ की मात्रा आ रहा है। अब आपको अगर एग्जाम में पूछता यहीं पर, ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया स्वर संधि है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको तब है जब इसमें चार ऑप्शन में दिए रहे आपको दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो आपको नियम भी तो पता होना चाहिए, लक्षण पता होना चाहिए। ऊ वाला जो लक्षण है, ऊ हो जाने वाला, आ ई उ री किसमें पढ़े थे, दीर्घ स्वर संधि में पढ़े थे। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसका आंसर है लघुर्मी। लघुर्मी किस प्रकार का संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, फिर आगे, संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, क्या पढ़े थे इसका जो डेफिनेशन था वो क्या था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से हो सकता है वो स्वर प्लस स्वर हो, स्वर प्लस स्वर वर्ण हो, या फिर व्यंजन का व्यंजन वर्ण से या व्यंजन का स्वर वर्ण से हो। ठीक है, वैसे विसर्ग का स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से मेल करके कुछ विकार उत्पन्न करना, वही विकार क्या है, संधि कहलाता है। तो संधि किसे कहते हैं, तो संधि है वर्णों का मेल, वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। महर्षि का संधि विच्छेद क्या पढ़े थे इसके लिए, महा प्लस ऋषि। अब देखिए ऑप्शन कैसे कैसे है, महा प्लस ऋषि भी 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 है। क्या बोले, ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस ऋषि पढ़े थे। इसको कैसे, इसका संधि विच्छेद पढ़े थे, महर्षि का महा प्लस ऋषि। अब आपको पूछ दिया जाए इसको डिटेल से कि महर्षि में किस प्रकार का संधि है, तो देखिए क्या बोले, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि मिलके क्या बनाया, महर्षि, हर्षि, अर आ रहा है ना, अर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अर आ रहा है बीच में, महर्षि, अर आ रहा है। अर किस संधि का लक्षण है, तो अर है, ए ओ अर करके पढ़े हैं, ए छोटा ए ना, ए ओ अर किस में आया था, गुण रूप में आया था। तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है कौन सा, महर्षि। ठीक है, फिर वैसे आगे आते हैं छठवें में, स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि है, अब देखिए ऐसे दिया। अब इसके लिए आपको लक्षण पता होना चाहिए। अब लक्षण नहीं भी पता है तो पहली बात तो ये कि संधि विच्छेद आपको आना चाहिए स्वागत का। सु प्लस क्या होता है, आगत होता है, सु प्लस आगत। तो जो सु है उसमें क्या है, स्वर संधि। सु जो बना हुआ है स्वर रहित स, सु कैसे बना है, स्वर रहित स प्लस उ की मात्रा से। ठीक है, ये हो गया सु प्लस आगत। आगत मतलब कि आ की मात्रा है, तो आ का मेल होगा किससे, उ से। आ का मेल होगा किससे, वो से। आ का मेल हुआ उ से, बनेगा क्या, वा बनेगा। तो स्वागत के लिए संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। किसका मेल हुआ है, स्वर का स्वर वर्ण से मेल हुआ है, उ का आ से मेल होना मतलब स्वर का स्वर वर्ण से। तो स्वर संधि है यहाँ पर स्वागत में, इतना तो कंफर्म है। अब बन क्या रहा है उस चीज को ध्यान दीजिएगा। सु प्लस आगत बना स्वागत, वह अपने आप आ गया है ना, वह तो पहले से था नहीं, तो वह क्या है, वर्णों के मेल होने से उत्पन्न हुआ विकार हुआ। ठीक है, उत्पन्न हुआ विकार है वह, और वह जैसे प्रकट हुआ तो सु में जो स
पूरा का पूरा था, स पूरा का पूरा था, उसको क्या बना दिया, आधा बना दिया। ठीक है, यही तो हुआ। वह जैसे उत्पन्न हुआ उससे पहले आने वाला वर्ण क्या हो गया, आधा हो गया, स आधा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में कौन से संधि को हम लोग समझे थे, या व र आ जाता है, और या व र जैसे ही आता है अपने से जस्ट पहले वाला जो वर्ण है उसको क्या कर देता है, आधा कर देता है। तो ये कौन से संधि में था लक्षण, यर्ण स्वर संधि में था ये लक्षण। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यर्ण स्वर संधि। देखिए मैं पढ़ा भी रहा हूं आपको, इसका आंसर भी बता रहा हूं और इसके पीछे का जो संधि है उसको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है हर एक चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको हर एक चीजों को समझने के लिए पिछले की सभी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरे डिटेल से पढ़ते जाइए धीरे धीरे। क्लास बहुत लंबा गया है, 8 क्लास तक गया है और ये आज का 9वां क्लास। ठीक है, आगे चलते हैं। नी प्लस कपट का संधि रूप, नी प्लस कपट का संधि रूप किस प्रकार पढ़े थे। नी प्लस कपट में जो विसर्ग है वो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के जगह में क्या आ जाता है, मूर्धन्य सकार का आगम हो जाता है। तो इस विसर्ग के जगह में क्या बोले, मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार कहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, निस कपट। अब देखिए मैं जैसे कि जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहा था मैं, है ना, तो उस टाइम पर ये बोला था मैं कि आपको एग्जाम में वो टफ बनाने के लिए क्या देगा, निष्कपट भी दिया, मूर्धन्य सकार आया यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पर आया है आपका तालव्य सकार, शक्कर का स, जबकि यहाँ पे आया है दंतव्य सकार। सभी जगह लिखाया है आपका 3 ऑप्शन में निष्कपट लिखाया, निष्कपट लिखाया और निष्कपट भी लिखाया। तो आप जब तक अच्छे से उसको पढ़े नहीं रहोगे तो फिर एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाओगे। इस चीज का विशेष ख्याल रखिए। फिर आगे, संधि किस भाषा का शब्द है, तो सिंपल सा प्रश्न है, संधि कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। यर्ण संधि बस लिखूं मैं, यह है क्या चीज, यर्ण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। आपको वैसे भी दे देगा एग्जाम में यर्ण संधि बस बोल के, तो यर्ण संधि का उदाहरण। अब यर्ण संधि जैसे बोला, सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए क्या, उसके लक्षण। यर्ण संधि के लक्षण क्या होते हैं, या व र। तो यहां पर क्या है, महोदार्य है, और सबका संधि विच्छेद आपको आना चाहिए। महोदार्य है, तो महोदार्य का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस औदार्य होता है। महा प्लस औदार्य, आ और औ, महोदार्य में आ और औ मिल के बनाए औ। तो ये तो हो गया कौन सा संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया ये। ठीक है, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, आ और उ मिलकर बनाए ओ किस संधि का लक्षण था, तो ए ओ अर गुण स्वर संधि का लक्षण था। महोत्सव तो हो गया गुण स्वर संधि, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी के लिए मनवंतर, मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर, उ का अ से मेल होकर बन गया क्या, व उ का अ से मेल होकर बन गया क्या, वह बना। और वह जैसे प्रकट हुआ, मनु में जो न था उसको क्या बना दिया, आधा बना दिया। तो ये कौन से संधि का उदाहरण होता था, ऐसी यर्ण स्वर संधि के उदाहरण में इन सब चीजों को पढ़े थे कि वह, या र व, ये सब जैसे ही प्रकट होंगे अपने से जस्ट पहले वाले वर्ण को क्या बना देंगे, आधा बना देंगे। तो वही तो हुआ मनवंतर। फिर है वधुत्सव। अब वधुत्सव में क्या है, आपके वधु छोटे उ की मात्रा प्लस उत्सव में, ध्यान से सुनिएगा, अब ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे आधा आया है और ये सा आया है ऐसे करके। तो वधु कहां से विच्छेद हो रहा है, ध्यान दीजिए। वधु में छोटे उ की मात्रा ध में प्लस उत्सव, छोटे उ की मात्रा प्लस छोटे उ की मात्रा, बनाया क्या, बड़ा उ बनाया जो कि ध के साथ लगा हुआ है। तो दीर्घ किया ना, दीर्घीकरण हुआ। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सा हो गया, दीर्घ स्वर संधि। पहला वाला भी दीर्घ स्वर संधि, ये गुण स्वर संधि। आपको पूछा गया यर्ण स्वर संधि, तो उसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, मनवंतर। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि, अब परिभाषा में गौर कीजिएगा। विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण
से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम? विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से, विसर्ग का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। कहीं पे है, देखते हुए एग्जाम उसके उदाहरण में, ऑप्शन में क्या है? विसर्ग एवं विसर्ग के मेल को, विसर्ग एवं विसर्ग के मेल को नहीं बोला जाता विसर्ग संधि। स्वर एवं विसर्ग के मेल को भी नहीं बोला जाता। अच्छा, स्वर एवं विसर्ग के मेल को बोला जाता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? नोटा भी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको स्वर एवं विसर्ग बस दिया है, आपको स्वर तथा व्यंजन दिया रहता है यहाँ पे, स्वर तथा व्यंजन, तब ये ऑप्शन बी सही होता। स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार, स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार, लेकिन वो स्वर या फिर व्यंजन मेल किससे करेंगे वो तो नहीं लिखा ऑप्शन सी में। मैं जानता हूं कि विसर्ग का मेल होना जरूरी है किससे? या तो स्वर वर्ण से या फिर व्यंजन वर्ण से मेल होना जरूरी है, तभी वहां पे कौन सा विकार उत्पन्न होगा? विसर्ग संधि का विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा समझ में आ रहा है इससे? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी एबोव, तीनों में से कोई नहीं। ऑप्शन बी है स्वर एवं विसर्ग के मेल से, लेकिन स्वर अकेले नहीं आता है, वो व्यंजन, स्वर या फिर व्यंजन लिखा रहता है यहाँ पे, तब ऑप्शन बी सही होता। फिर आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? तो यशोधरा को आप किस रूप में तोड़े थे? यशः प्लस धरा, यशः प्लस धरा, यशः प्लस धरा क्या आ गया? विसर्ग संधि। तो यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी। राजाज्ञा का संधि विच्छेद, राजाज्ञा का संधि विच्छेद ऐसा शब्द, और खासकर संस्कृत का शब्द जिसका अंत स्वर रहित न से होता था, स्वर रहित न से होता था, और राजन प्लस आज्ञा होता है ना, इसका संधि विच्छेद क्या? राजन प्लस आज्ञा होना है। तो राजन प्लस आज्ञा का संधि करोगे तो क्या बनता है? राजाज्ञा। राजन में ना क्या है? स्वर रहित है, तो उस स्वर रहित है, राजन प्लस आज्ञा बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, राजन प्लस आज्ञा, तो ना का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो राज प्लस आज्ञा हुआ, राज प्लस आज्ञा हुआ, तो जा से मिलके क्या बनाएगा? जा, तो राजाज्ञा। तो राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है? राजन प्लस आज्ञा। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या दिया है आपको? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी क्या दिया है? राजन प्लस आज्ञा। डी भी दिया राजन प्लस आज्ञा। दोनों में फर्क क्या? दोनों में फर्क है ना, यहाँ पे स्वर सहित है, जबकि यहाँ पे ना स्वर रहित है। मैं जानता हूं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित ना हो तथा उसका मेल किसी शब्द से हो, तो वहां पर संस्कृत का शब्द होना चाहिए ना, लेकिन ये पहला शब्द, तो वहां पर क्या होता है? ना का लोप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऐसा आप पढ़े थे। ठीक है, फिर है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के बारे में पूछा जा रहा है, संधि के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। दिमाग को खोल के रखिएगा, नींद लेके जाइएगा पूरा अच्छे से एग्जाम में। यहां पे गलती होने के चांसेस है। आपको वो पूछा, देखो ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर लगा के आ गए 3, और बड़े खुश हो कि हम सही आंसर लगा के है। स्वर संधि के 3 भेद नहीं होते, बल्कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत सरल क्वेश्चन है, और बहुत सरल क्वेश्चन होने के साथ अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हो तो बहुत पछतावा देने वाला भी क्वेश्चन है ये। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आप क्या पढ़े थे? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, फिर है यण स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि है, और एक है वृद्धि स्वर संधि। सीक्वेंस से क्या पढ़े थे आप? दीर्घ पढ़े थे, वृद्धि पढ़े थे, फिर दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, ये 5 चीज को पढ़े थे आप। तो स्वर संधि के कितने प्रकार है? स्वर संधि के 5 प्रकार है। परिच्छेद का सही संधि विग्रह क्या होता है? परि प्लस छेद, परि प्लस छेद होता है, परि प्लस छेद, जिसमें क्या होता है? च वर्ण का आगम हो जाता है, च वर्ण का आगम हो जाता है। परि और छेद के बीच में क्या आएगा? च वर्ण का आगम होना है। ये पढ़े हैं अपन।
तो परिच्छेद का सही संधि विग्रह क्या है? परि प्लस छेद। अब आगे भरण, भरण का सही संधि विच्छेद, भरण हो गया, मरण हो गया, शरण हो गया। तो उसके लिए क्या किए? शरण के लिए सर प्लस अन, मरण के लिए मर प्लस अन, यही तो किए थे। वैसे ही भरण के लिए भर प्लस अन, लेकिन जो अन जो आ रहा है वो ना कौन सा है? नल का ना है। तो भर प्लस अन कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, भर प्लस अन। इधर देखिए भर प्लस ना है, भर प्लस ना है, भह प्लस अन है। अपने को अच्छे से दिमाग में बैठाए रखना है कि हम नियमों के अनुसार जो उदाहरण थे उसको क्या पढ़े थे। मरण, शरण, तरण भी आएगा, तर प्लस अन। वैसे ही भरण में जो भर प्लस अन है वो ना किसमें परिवर्तित हो जाता है? ना में परिवर्तित हो जाता है। फिर है प्रौढ़ का संधि विच्छेद, इसको जस्ट इसके पहले के क्लास में किए। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद प्र प्लस उड़, प्र प्लस उड़ अपवाद के रूप में पढ़े थे इसको। प्रौढ़ का संधि विच्छेद प्र प्लस उड़, जबकि प्रौढ़ा का क्या पढ़े थे? प्र प्लस उड़ा पढ़े थे। प्र प्लस उड़ होना चाहिए था क्या? प्रौढ़। प्र प्लस उड़ होना चाहिए था क्या? प्रौढ़ होना चाहिए था। प्रौढ़ मतलब कि गुण रूप धारण करना चाहिए था इसको। तो किस में आता है? गुण स्वर संधि में, तो गुण रूप धारण करना चाहिए था इसको। लेकिन ये कौन सा रूप धारण करता है? दीर्घ रूप धारण करता है और ओ ना बना के क्या बनाता है? ओ बनाता है, और ये नियम के विरुद्ध है, इसलिए ये सब क्या है? अपवाद के रूप में है। तो प्र प्लस उड़ क्या हो गया? प्रौढ़ हो गया। अनु प्लस संगी, इसको देखिए ध्यान से। अनु प्लस संगी, स किस में परिवर्तित हो जाता है? स परिवर्तित हो जाता है मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। अनु प्लस संगी क्या होगा? अनु संगी होगा। ठीक है, अनु प्लस संगी, अनुसंगी। ठीक। अछोहिनी, इसको भी पिछले क्लास में पढ़े। अच प्लस उहीनी, अच प्लस उहीनी होना चाहिए क्या? अच प्लस उहीनी, अछोहिनी होना चाहिए, अछोहिनी होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अच प्लस उहीनी, अछोहिनी होना चाहिए, जिसमें ओ की मात्रा आ रहा है, गुण रूप धारण करना चाहिए, लेकिन ये धारण करता है, दीर्घ रूप धारण करता है, इसलिए अछोहिनी का सही संधि विच्छेद हम क्या पढ़े? अच प्लस उहिनी। ध्यान दीजिएगा, अच प्लस उहिनी और बड़े ऊ की मात्रा था अच प्लस उहिनी, अछोहिनी। आपको पूछेगा अछोहिनी में कौन सी संधि है, तो आपको आंसर देना है उसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अछोहिनी में भले वो गुण रूप में उसका विग्रह हो रहा होगा। निषिद्ध, नी प्लस सिद्ध, निषिद्ध के लिए क्या आएगा? नी प्लस सिद्ध। कहां पे है ऑप्शन? नी प्लस सिद्ध, विसर्ग संधि के लिए है नी प्लस सिद्ध, ऑप्शन नंबर ए। फिर है समान स्वरों के योग से, समान स्वरों के योग से होने वाली संधि का नाम क्या है? देखिए आ, ई, उ, री जो बनाए थे आप, तो जो आ बना था वो आ कैसे बना? अ प्लस अ से बना। ठीक है, समान वर्ण है ना, वैसी अ प्लस आ से बना है। अ प्लस आ बराबर क्या आएगा? आ। और वैसे ही आ प्लस आ बराबर भी आएगा आ। और ऐसे ही ई, छोटा ई प्लस छोटा ई बराबर क्या होगा? बड़ा ई। छोटा ई प्लस बड़ा ई क्या होगा? बड़ा ई होगा। बड़ा ई प्लस बड़ा ई क्या होगा? बड़ा ई होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? समान स्वर का योग किसमें होता है? दीर्घ संधि में होता है। तो दीर्घ स्वर संधि आ, ई, उरी आता है जिसमें, तो दीर्घ स्वर संधि होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर आगे विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया। किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है? निश्चय का संधि विच्छेद निह प्लस चय पढ़े थे। मनस्ताप का मनः प्लस ताप, निर्गुण का निह प्लस गुण, तीनों में तो आ गया विसर्ग, लेकिन दिग्गज का क्या होता है? दिक प्लस गज होता था। दिक प्लस गज का क्या है? स्वर रहित है, अर्थात का क्या हुआ? व्यंजन वर्ण हुआ। दिक प्लस गज, तो व्यंजन वर्ण का ग क्या है? व्यंजन वर्ण ही है। तो व्यंजन वर्ण का स्वर रहित का मेल होगा किससे? व्यंजन वर्ण ग से। व्यंजन और व्यंजन मिले तो क्या बनाएंगे? व्यंजन संधि बनाएंगे। तो दिग्गज में कौन सी संधि है?
व्यंजन संधि है, अर्थात उसमें ये चीज समझ में आए कि दिग्गज में विसर्ग संधि नहीं है। ठीक, अब देखिए आ गया वही निरोग आया, नीरज आया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे निरोग का संधि विच्छेद पूछा गया है आपको। निरोग, इसको 2 बार पढ़े थे हम लोग। एक बार पढ़े थे संधि विसर्ग संधि के रूप में, ठीक है, और एक बार इसको व्यंजन संधि में पढ़े थे, जहां पे नीर प्लस रोग करके पढ़े थे। नीर, याद कीजिए, नीर प्लस रोग करके पढ़े थे। नीर प्लस रोग, वैसी नीर प्लस रज, नीरज के लिए तो क्या हो जाता था, र का तो लोप होगा, जो स्वर रहित र है उसका तो लोप होता था, और उसके जगह में जो ना लगा हुआ है, छोटे ई की मात्रा है ना में, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बड़े ई की मात्रा में। नी रोग ऐसे हो जाता था। तो आपके पास ये एक हो गया निरोग, निरोग का संधि विच्छेद क्या हो गया, नीर प्लस रोग। निरोग का और संधि विच्छेद क्या होता है, विसर्ग के रूप में। ये तो व्यंजन के रूप में था, विसर्ग के रूप में होता है नी प्लस रोग होता है। नीह प्लस रोग, नीह प्लस रोग, दोनों में सही कौन, तो दोनों में से सही है दोनों, लेकिन दोनों कभी आपको ऑप्शन में देंगे नहीं, ठीक है। और दोनों ऑप्शन में दिए तो आपको प्राथमिकता किसको देना है, विसर्ग संधि को, ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि नी रोग का संधि विच्छेद क्या समझ में आ रहा है, नी प्लस रोग, दूसरा ऑप्शन नी प्लस रोग, वो तो होगा ही नहीं। नीरो प्लस ग, वो भी नहीं होगा। और शायद आपको लास्ट नहीं दिख रहा होगा, नीर प्लस ओग करके, नीर प्लस ओग लिखा है, ओग, नीर प्लस ओग लिखा हुआ है। और ध्यान दीजिए र पर हलंत नहीं लगा हुआ है, र क्या है, स्वर सहित है, तो वो ऑप्शन भी नहीं होगा। आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, नीह प्लस रोग, नीरोग। वैसी नीरज के लिए नीह प्लस रज होना चाहिए विसर्ग संधि के रूप में। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि विसर्ग संधि का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अब देगा वो ऑप्शन व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का मैं जानता हूं नीरज के लिए क्या होना चाहिए, नीर प्लस रज, नीर प्लस रज, ना में छोटे ई की मात्रा, र स्वर रहित, नीर प्लस रज, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, नीर प्लस रज। देखिए 2 जगह दिए है, ये स्वर रहित र है, यहां पर स्वर सहित र है। तो आपको अच्छे से इसको दिमाग में बैठाए रखना है कि नीरज का क्या है, नीर प्लस रज, जहां पे र क्या है, स्वर रहित है, और क्या है इसका सही संधि विच्छेद, नीह प्लस रज, ठीक है, विसर्ग के रूप में। विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन सा है, पवन, पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन, पो प्लस अन, ओ और अ मिलके बनाए व, ओ और अ मिलके बनाए क्या, औ करके बनाएंगे पवन। पवन में क्या आया, औ आया, औ आया ना, ये तो कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, अयादि संधि का। जबकि यद्यपि में यण स्वर संधि है, कैसे समझ में आया, यदि प्लस अपि, इसका सही संधि विच्छेद यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि का संधि होता है यद्यपि, यद्यपि, यदि प्लस अपि में या नहीं था, यदि प्लस अपि में कहीं पर भी यह वर्ण नहीं था, लेकिन उनको संधि करने से यह वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, और द, उससे पहले जो आने वाला वर्ण द है उसको क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, इसलिए ये कौन से संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का। अत्युष्म, अत्युष्म, तो उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस उष्म, अति प्लस उष्म, अति प्लस उष्म। देखो फिर से आ गया ये अति प्लस उष्म, कहीं पर भी अति में अ त आया, उ स म इतने वर्ण आए, लेकिन उनके मेल होने से अत्युष्म बन जाता है, यह वर्ण प्रकट हो गया। यह वर्ण जैसे प्रकट हुआ, यह वर्ण जैसे प्रकट हुआ, उससे पहले का वर्ण क्या हो गया, आधा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, यण स्वर संधि का उदाहरण हुआ। आपको पूछा जा रहा है विसर्ग संधि के बारे में। दूर आत्मा के बारे में जानते हैं हम, बुरी आत्मा, दूर आत्मा मतलब बुरी आत्मा, उसके बारे में जानते हैं कि दुह प्लस आत्मा, दुह प्लस आत्मा कौन सा है विसर्ग संधि का अंश, उदाहरण दूर आत्मा में दूर आत्मा है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। फिर है अभिषेक, अभि प्लस सेक, ये भी है अभि प्लस सेक, कौन सा, सरोता का सवाल, अभि प्लस सेक संधि होकर क्या बनाते, अभिषेक, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाते हैं। गय प्लस अक, गय प्लस अक गायक, गय प्लस अक गायक, आय करके सब आय करके यहाँ पर क्या आ रहा है, उच्चारण आ रहा है, लक्षण आय दिख रहा है गायक में, गायक में लक्षण क्या दिख रहा है, आय। तो आय किसके लिए होता था,
अयादी स्वर संधि। तो गए प्लस अक किस संधि का उदाहरण है? तो वो है अयादी स्वर संधि का, या फिर गायक किस संधि का उदाहरण है? तो अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि सत प्लस कार, सत्कार। सत्कार का क्या होता है? विसर्ग संधि कौन सा है? चारों ऑप्शन में। तो सत्कार का सही संधि विच्छेद सत प्लस कार, वो तो व्यंजन संधि हो गया। सज्जन, सत प्लस जन, वो भी क्या हो गया? व्यंजन संधि है ना। त और ज मिल रहे, व्यंजन व्यंजन से मिल रहा है। सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, आ मिला ए से, स्वर मिला स्वर से, तो ये हो गया स्वर संधि का उदाहरण। अच्छा, कौन से स्वर संधि छुपा हुआ है इसमें? तो आ और ए मिलकर बना रहे हैं ए बनाया ना, तो मात्रा क्या हो गया? मात्रा का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो ए किस में आता है? वृद्धि में। तो सदैव क्या है? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अतएव, अतएव के बारे में पढ़े। अतः प्लस एव, जहां पे क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। नियम क्या था? अतः प्लस एव में त, अतः प्लस एव क्या बनाता है? अत एव बनाता है। तो ये बनता कैसे है? त में क्या छुपा हुआ है? आ, तो आ हो और उसके आगे लगा हुआ हो विसर्ग, उसके आगे लगा हुआ है विसर्ग प्लस कौन सा? कोई भी स्वर है, ठीक है, यहाँ पे स्वर है ना, स्वर हो अगर, तब की बात है। क्या हो जाता है? विसर्ग, विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो अत और एव बचे रहेंगे। तो अत एव होगा क्या? सही सही संधि होगा किसका? अतः प्लस एव का। या फिर उल्टा बोले, अत एव का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः प्लस एव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। महोदार्य, महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य, महोदार्य संधि में कौन से वर्णों का मेल है? तो आ और औ मिलकर क्या बना है? औ। तो आ और औ कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आ और औ। वैसी सरोवर का संधि विच्छेद में चलते हैं। सरोवर का पढ़े थे सरह प्लस वर, सरह प्लस वर विसर्ग संधि कहां है? ऑप्शन नंबर ए, सरह प्लस वर। तो यहां तक था। मैं पूरा का पूरा समय लेकर आपको समझाने का प्रयास किया। पूरा 8 क्लास में इसके तीनों संधि को नियमों सहित, नियम और उदाहरणों सहित मैं कवर किया। उसके लास्ट में मैं आज आपको प्रश्न करवा दिया। ऐसा नहीं कि इतने ही प्रश्न आए थे एग्जाम में, इससे कहीं ज्यादा प्रश्न आए थे। और मैं यहाँ पे आपके समक्ष प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको लेके जब आता हूं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको थोड़ा सा ज्ञान हो कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ऑप्शन वहां पे किस प्रकार से आपके सामने रखे जाएंगे, आप उन ऑप्शन में कैसे कंफ्यूज हो सकते हो, और उन कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, उस सब चीजों को समझाने का प्रयास करते। उम्मीद है हर एक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, चिंता मुक्त होके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।